हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। नीचे आपको इक्वेशंस दे रखी हैं, उन्हें आपको बैलेंस करके दिखाना है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, HNO3 प्लस Ca ब्रैकेट OH का होल ट्वाइस एरो Ca ब्रैकेट NO3 का होल ट्वाइस प्लस में H2O। देखो इस टेबल की हेल्प से हम इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हमने एटम्स, यहाँ पे लिखा लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे लिखा राइट हैंड साइड। तो देखो हमारे एटम कौन कौन से दिए हुए हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कैल्शियम। यहाँ से देख करके लिख लेना आप एटम्स को। अब ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये बताना आपको हाइड्रोजन के कितने एटम हैं। यहाँ देखो ये 1 और ये हाइड्रोजन का ये 2 जो है ना, ये ऑक्सीजन के साथ भी है और हाइड्रोजन के साथ भी, यानी कि हाइड्रोजन के एटम कितने हुए, 1 ये और 2 ये। तो इनको हम अलग अलग ही लिखेंगे, 1 और 2। नाइट्रोजन के देखो लेफ्ट हैंड साइड में 1 यहाँ पे है, इसमें कुछ नहीं है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे नाइट्रोजन का 1। तो ऑक्सीजन के देखो यहाँ पे 3 और ये यहाँ पे 2, तो ऑक्सीजन के 3 और 2। अब कैल्शियम देखो, कैल्शियम के यहाँ पे कितने हैं, 1। अब राइट हैंड साइड में आ जाते हैं। राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के एटम देखो कितने हैं, यहाँ पे 2 और नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं, तो 2 हो जाएंगे यहाँ पे नाइट्रोजन के। अब आगे देखो ऑक्सीजन के कितने हैं, यहाँ पे 3 2 जा 6, तो ये और एक ये, तो कितना हो जाएगा 6 और ये 1। अब आगे देखो कैल्शियम के कितने हैं, यहाँ पे राइट हैंड साइड में कैल्शियम है हमारे पास 1। इन सब में से ये देखो कि ज़्यादा आइटम्स किसके हैं। ये देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के हैं 6 और 1 7, यहाँ पे कितने हैं 5। तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करके देखेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो देखो जो ये 1 दिया हुआ है, 1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 2 से। तो अब देखो राइट हैंड साइड में हमारे पास कितने एटम्स बन चुके हैं, ऑक्सीजन के 8। तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे 8 एटम्स कैसे बनेंगे ऑक्सीजन के, यानी अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 2 जा 6 और 2 8। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 जा 6, तो ये हो चुके हैं हमारे पास, और 2 ये हो चुके, तो 8 हो जाएंगे, और यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे 8। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ऑक्सीजन को राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई। तो राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन हमारा ये है ना, तो 1 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना, कभी 6 वाले को कर दो, यानी कि इसको नहीं कर देना 2 से मल्टीप्लाई। तो इसको हमने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। और लेफ्ट हैंड साइड में 3 ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। 3 ऑक्सीजन देखो ये है ना, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 से। तो अब ये देखो कि यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था किसको, ऑक्सीजन को। तो जो ये 2 है हमारा हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है, तो इस 2 को हम हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही जब इसको 2 को मल्टीप्लाई किया था हमने यहाँ पे, तो ये हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ था, यानी कि 1 वाला हाइड्रोजन। तो ये 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी हो चुका है, और ये नाइट्रोजन से भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये नाइट्रोजन से भी 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो चुका है। अब बाकी के देखते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन देखो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4, और यहाँ पे भी 2 और 2 क्या हो जाएंगे, 4। नाइट्रोजन देखो यहाँ पे भी 2 हैं और राइट हैंड साइड में भी 2 हैं। ऑक्सीजन तो हो ही चुका हमारा। कैल्शियम कितना है, 1 और 1। तो इस टाइप में करके ये आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। इसका बी पार्ट देखो क्या दे रखा है। बी पार्ट हमारे पास ये दिया हुआ है, तो बी पार्ट में इस इक्वेशन को हम बैलेंस करके देखते हैं। यहाँ पे Na के कितने एटम्स हैं, 1, और राइट हैंड साइड में Na के कितने एटम्स हैं हमारे पास, 2। यहाँ पे ऑक्सीजन देखो कितना है, 1 तो ये है और 4 ये है, यानी कि 1 और 4। राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन देखो 4 ये है और 1 ये है, यानी 4 और 1। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 1 और 2 कितना हो जाएगा, ये 3, यानी कि 1 और 2। राइट हैंड साइड में देखो हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 2। अब सल्फ़र देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, यहाँ पे 1, और राइट हैंड साइड में सल्फ़र कितना है, 1। अब इसमें देखो कौन कौन सा बैलेंस नहीं है हमारे पास। सोडियम भी बैलेंस नहीं है, ये 5 और 5, ये ऑक्सीजन तो बैलेंस है,
और ये हाइड्रोजन देखो 3 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे हैं, यानी कि हाइड्रोजन और सोडियम बैलेंस नहीं है, बाकी तो बैलेंस दे रखे हैं हमारे। तो देखो हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करोगे, यहाँ पे है हमारे पास 3, यहाँ पे है 2, तो हमने क्या किया, जो ये 1 है 1 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 2 से। तो हाइड्रोजन कितने बन चुके हैं हमारे पास 4, और यहाँ पे 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे 1 हाइड्रोजन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। तो लेफ्ट हैंड साइड ये है और 1 हाइड्रोजन है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। ऐसे ही राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये है ना हाइड्रोजन, इसको कर दिया हमने 2 से मल्टीप्लाई। तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो चुकी है। अब देखो जब हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो सोडियम के साथ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सोडियम से भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये ऑक्सीजन के साथ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि जो 1 ऑक्सीजन है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और ऐसे ही यहाँ पे देखो जब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि जो 1 ऑक्सीजन है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से। अब यहाँ पे देखो 2 और 4 6 और 4 और 2 6, यानी कि ऑक्सीजन बैलेंस होगी। यहाँ पे सोडियम को देखो 2 और 2 दोनों तरफ बैलेंस है, और यहाँ पे देखो सल्फ़र को 1 और 1, हमारे सभी एटम्स बैलेंस हो चुके हैं। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट के ऊपर। सी पार्ट देखो इसका क्या दिया हुआ है, एन ए देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं 1, और राइट हैंड साइड में एन ए कितने हैं 1। क्लोरीन देखो यहाँ पे कितना है 1, और राइट हैंड साइड में क्लोरीन कितना है 1। अब सिल्वर देखो यहाँ पे कितना है 1, सिल्वर को Ag से डिनोट करते हैं। राइट हैंड साइड में देखो कितना है 1। अब नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है 1, और यहाँ पे कितना है नाइट्रोजन 1, यानी कि नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 1 और 1। ऑक्सीजन को चेक करो 3 यहाँ पे हैं और 3 यहाँ पे, ऑक्सीजन 3 और ये 3। तो इसमें तो देखो सभी के सभी एटम्स क्या दे रखे हैं, पहले ही बैलेंस है, देखो ये सारे के सारे 1 हैं और ये 3 और 3 है। तो इसका मतलब क्या, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ये इक्वेशन हमारी ऑलरेडी बैलेंस है। 6th क्वेश्चन का डी पार्ट देखो क्या है, यहाँ पे तो हम क्या लिख लेंगे, एटम लिखेंगे, बेरियम क्लोरीन हाइड्रोजन सल्फ़र, बेरियम क्लोरीन हाइड्रोजन सल्फ़र, और ये क्या है ऑक्सीजन। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में बेरियम देखो कितने हमारे पास है, यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे 1, यानी कि 1 और 1। क्लोरीन देखो यहाँ पे 2 और इस तरफ क्लोरीन कितने हैं 1, 2 और 1। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1, यानी 2 और 1। सल्फ़र देखो यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे भी कितना है 1, 1 और 1। ऑक्सीजन चेक करो 4 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे। तो इसमें देखो यहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, बाकी सभी बैलेंस दे रखे हैं तीनों को। इन दोनों में से आप किसी को भी बैलेंस कर सकते हो। तो चलो मान लो हम पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन को राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखो जो ये 2 से मल्टीप्लाई किया ये क्लोरीन के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि राइट हैंड साइड में ये क्लोरीन के साथ भी 2 क्या हो चुका है, मल्टीप्लाई। बाकी तो कोई चेंज नहीं हुआ ना इक्वेशन के अंदर। तो अब चेक करो, बेरियम 1, क्लोरीन 2 और 2, हाइड्रोजन 2 2, सल्फ़र 1 और 1, ऑक्सीजन 4 और 4। तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दे रखा है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। नीचे आपको रिएक्शन दी हुई है ये, इसके लिए आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख के दिखानी है। सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन लिखने के बाद उनको बैलेंस करेंगे। तो ए पार्ट देखो क्या दे रखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और क्या प्रोडक्ट मिलता है हमें, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर। तो देखो इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले क्या हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम को किससे डिनोट करते हैं, Ca से, और हाइड्रोक्साइड को किससे डिनोट किया जाता है, OH से। अब कैल्शियम के ऊपर होता है 2 पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्या होता है 1 नेगेटिव चार्ज। ये चार्ज एक दूसरे के नीचे लिखेंगे अब, CaOH। अब ये देखो जो कैल्शियम का है वो तो चला जाता है हाइड्रोक्साइड के नीचे, तो ये देखो जब 2 जाएगा तो ये ब्रैकेट के अंदर लिखना 2। ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखा, क्योंकि
ये जो 2 है ये ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होता है और ये हाइड्रोजन से भी। अगर ऐसे ही लिख देते तो इसका मतलब क्या है कि ये हाइड्रोजन से ही मल्टीप्लाई होता, ऑक्सीजन तो हमारा एक ही रह जाता ना, तो इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिखा है। अब हाइड्रोक्साइड का 1 कहाँ जाएगा, इसके नीचे, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला बना हमारा, CaOH का होल ट्वाइस। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड का तो पता ही है आपको क्या होता है, CO2। कैल्शियम कार्बोनेट का देखो, अब कैल्शियम को किससे डिनोट करते हैं, Ca से, और कार्बोनेट को CO3 से। कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, कार्बोनेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या कर देते हैं, कैंसल आउट। तो क्या बन के आएगा हमारा CaCO3, यानी 1 और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए कंपाउंड क्या बनेगा हमारा CaCO3। और वाटर का क्या होता है, H2O। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन के आएगी, CaOH का होल ट्वाइस प्लस में CO2 एरो CaCO3 प्लस में H2O। देखो फर्स्ट इक्वेशन है ये आपकी CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, CO2 यहाँ पे CaCO3 और H2O। अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस करके देखते हैं। एक तरफ लिख लेते हैं हम एटम्स, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे राइट हैंड साइड। तो ये देखो कैल्शियम के लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स हमारे पास है, ये देखो यहाँ पे Ca है ना, तो Ca कितना हो जाएगा 1। राइट हैंड साइड में देखो कैल्शियम के कितने एटम्स हैं, 1। अब ऑक्सीजन के देखो, ये जो 2 है ना, इस ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई हो जाता, यानी कि 2 तो ये और 2 ये, तो कितने हो जाएंगे, 2 तो ये हैं यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन यहाँ हैं, तो 4 हो जाएंगे। राइट हैंड साइड में चेक करो, 3 और 1, यहाँ पे हैं 3 और यहाँ पे कितने हैं, 1। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, हाइड्रोजन है हमारे पास 2 और 2। अब कार्बन देखो, कार्बन यहाँ पे है 1 और यहाँ पे कार्बन कितना है, ये 1, कार्बन 1 और 1। अब ऐसे नहीं कर लेना कि C दिख गया तो कार्बन, यानी कि एक कार्बन ये, एक C ये इकट्ठा है हमारा, ये तो क्या है, कैल्शियम। कभी इसको और इसको करके आप कार्बन को 2 लिखो, वो गलत हो जाएगा आपका। तो चलो अब इनको काउंट करके देखो, कैल्शियम यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 2 4, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2। कैल्शियम कितने हैं, 1 और 1। इसका मतलब सारे के सारे जो आपको एटम दिए हुए हैं वो क्या हैं, ऑलरेडी बैलेंस्ड हैं, इस इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका बी पार्ट देखो क्या है, जिंक प्लस में सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, जिंक नाइट्रेट प्लस में सिल्वर। तो इसके लिए सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। तो जिंक को किससे डिनोट करते हैं, Zn से। आगे क्या हमारा सिल्वर नाइट्रेट देखो इसका कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, सिल्वर को तो लिखते हैं Ag से और नाइट्रेट को किससे लिखा जाता है, NO3 से। सिल्वर के ऊपर क्या चार्ज होता है, 1 पॉजिटिव, और नाइट्रेट के ऊपर क्या चार्ज होता है, 1 नेगेटिव। तो चार्ज आपस में क्या कर देंगे, कैंसल आउट। क्या कंपाउंड बन के आएगा हमारा, AgNO3, ये हो जाएगा हमारा सिल्वर नाइट्रेट। अब देखो जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला बनाते हैं। जिंक को किससे डिनोट करते हैं, Zn से, और नाइट्रेट का मतलब क्या होता है, NO3। जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रेट के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज। अब ये चार्ज एक दूसरे के नीचे लिखेंगे तो क्या आएगा, Zn। ये देखो यहाँ पे इसका 1 है तो 1 यहाँ लिखा जाएगा, और ये देखो नाइट्रेट है तो ये क्या है, NO3। इस पे कितना चार्ज है, जिंक पे 2, तो ये 2 इसके नीचे आएगा, तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा Zn1NO3 का ट्वाइस। देखो ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम इसको क्या लिख देते हैं, Zn NO3 का होल ट्वाइस। देखो बी पार्ट की हमारी ये इक्वेशन बन के आई है, Zn प्लस AgNO3 एरो Zn NO3 का होल ट्वाइस प्लस में Ag। तो एक तरफ तो हमने एटम लिखे, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो एटम देखो यहाँ पे पहले नंबर पे क्या है, जिंक, फिर क्या जाएगा, सिल्वर, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन, फिर ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो लेफ्ट हैंड साइड में जिंक देखो कितने हमारे पास, 1, यहाँ पे जिंक कितने हैं, 1। सिल्वर देखो यहाँ पे कितने हैं, 1, और राइट हैंड साइड में भी सिल्वर कितना है, 1। अब N देखो, N यहाँ पे कितना है, 1, और यहाँ पे N देखो, ये जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि N2। यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे कितने हैं, 2। ऑक्सीजन को चेक करो, यहाँ पे तो 3 हैं, यहाँ पे कितने हैं, 6, यानी कि ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 6। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर देखो कौन सा सभी में,
6 है, यानी कि ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन कैसे बैलेंस होएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए। 3 2 जा 6, यानी कि ऑक्सीजन को लेफ्ट हैंड साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो। लेफ्ट हैंड साइड ये है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो कितना हो जाएगा ये 3 2 जा 6, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 3 2 जा 6। अब ये देखो जो 2 मल्टीप्लाई किया ये सिल्वर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और ये साथ के साथ नाइट्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो सिल्वर लेफ्ट हैंड साइड में है 2, राइट हैंड साइड में है 1, तो इसको 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। तो अब चेक करते हैं, जिंक 1 और 1, सिल्वर 2 और 2, नाइट्रोजन 2 और 2, ऑक्सीजन 6 और 6। तो सेकंड इक्वेशन आपकी बैलेंस हो चुकी है। आपको ये बॉक्स बना करके देखने की ज़रूरत नहीं है, ये बॉक्स आप सिर्फ तभी बनाना जब आपको बैलेंस करने में प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट इनको नंबरिंग को चेक करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देख सकते हो पेपर के अंदर। 7th क्वेश्चन का सी पार्ट देखो क्या है। एल्यूमिनियम प्लस में कॉपर क्लोराइड रिएक्ट करके क्या बनाते हैं हमारा, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस में कॉपर। तो इसकी पहले इक्वेशन लिखते हैं। एल्यूमिनियम का तो पता ही आपको Al से डिनोट करते हैं। कॉपर क्लोराइड का देखते हैं क्या फॉर्मूला बनेगा। कॉपर को डिनोट करते हैं Cu से, और क्लोराइड को किससे करते हैं, Cl से। कॉपर के ऊपर क्या होता है 2 पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर क्या होता है 1 नेगेटिव चार्ज। अब चार्ज एक दूसरे के नीचे लिखेंगे तो क्या बन के आएगा हमारा Cu। ये देखो इसका 1 तो यहाँ आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका 2 कहाँ जाएगा, ये Cl के नीचे। तो कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, CuCl2। तो प्रोडक्ट में देखो क्या बनेगा हमारा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम को किससे डिनोट करते हैं, Al से, और क्लोराइड को किससे करते हैं, Cl से। एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज। चार्ज एक दूसरे के नीचे लिखोगे तो क्या आएगा Al, ये Cl। इसका 1 तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका 3 लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा AlCl3। लास्ट में है आपका कॉपर। कॉपर का तो आपको पता ही है क्या होता है, Cu। सी पार्ट की इक्वेशन आपकी ये बन के आएगी, Al प्लस में CuCl2 एरो AlCl3 प्लस में Cu। अब इसको हम बैलेंस करके देखते हैं। तो देखो एक तरफ हमने एटम लिखे Al, Cu और Cl। तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में एल्यूमिनियम कितने हैं हमारे पास, यहाँ देखो 1, और राइट हैंड साइड में एल्यूमिनियम कितने हैं 1। अब ये देखो कॉपर यहाँ पे कितने हैं 1, राइट हैंड साइड में कॉपर कितने हैं 1। क्लोरीन को चेक करो, यहाँ पे कितना है क्लोरीन 2, और राइट हैंड साइड में कितना है क्लोरीन 3। तो सबसे पहले हम क्लोरीन को बैलेंस करते हैं। तो बताओ क्लोरीन कैसे बैलेंस होगा, इसको तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना बन जाएगा 6 और 6 बन जाता है ना। यानी कि यहाँ पे कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन को 3 से मल्टीप्लाई करो। लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, और राइट हैंड साइड में किससे मल्टीप्लाई करोगे क्लोरीन को 2 से, तो राइट हैंड साइड में किससे कर दिया 2 से। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में जब क्लोरीन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6 तो क्लोरीन हो चुका है। तो यहाँ पे जो ये 3 है ये कॉपर के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 से हम कॉपर को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ऐसे ही जब हमने यहाँ पे क्लोरीन को किया 2 से मल्टीप्लाई, तो जो ये 2 है किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल्यूमिनियम के साथ। तो इसको कर देते हैं हम एल्यूमिनियम को भी 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो कॉपर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, यहाँ पे हम एल्यूमिनियम को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो अब चेक करो एल्यूमिनियम 2 और 2, कॉपर 3 और 3, क्लोरीन 6 और 6। तो ऐसे इसको बैलेंस करके देखना है। 7th क्वेश्चन का डी पार्ट देखो, बेरियम क्लोराइड प्लस में पोटेशियम सल्फेट आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, बेरियम सल्फेट प्लस में पोटेशियम क्लोराइड। तो पहले हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं। तो देखो इक्वेशन क्या बन के आएगी, देखो स्टार्टिंग में क्या है बेरियम क्लोराइड, बेरियम को डिनोट करते हैं हम Ba से, और क्लोराइड को किससे करते हैं Cl से। बेरियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज। तो जब इसको आप चार्ज को एक दूसरे के नीचे लिखोगे तो क्या बन के आएगा BaCl। देखो इसका जो 2 है बेरियम का क्लोरीन के नीचे आ जाएगा, और ये 1 यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेरियम क्लोराइड का BaCl2।
ऐसे ही यहाँ पे देखो क्या है, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम को तो K से डिनोट करते हैं, सल्फेट को SO4 से करते हैं। पोटेशियम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज, सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। तो जब चार्ज एक दूसरे के नीचे लिखोगे तो क्या बन के आएगा, K। देखो यहाँ पे सल्फेट का 2 K के साथ में आ जाएगा और SO4 यहाँ पे 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ ब्रैकेट लगा करके। तो पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला बनेगा हमारा K2SO4। अब बेरियम सल्फेट का देखो, बेरियम का मतलब क्या है Ba और सल्फेट का मतलब क्या हो जाएगा SO4। बेरियम के ऊपर तो होता है 2 पॉजिटिव चार्ज, सल्फेट के ऊपर होता है 2 नेगेटिव चार्ज, आपस में कैंसिल आउट करके क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा BaSO4। इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें तो कैंसिल आउट हो चुके हैं ना। तो बेरियम सल्फेट का बनेगा फॉर्मूला BaSO4। अब पोटेशियम क्लोराइड का और देखो, पोटेशियम का सिंबल होता है हमारा K और क्लोरीन का क्या होता है Cl। तो इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज, चार्ज आपस में कर देंगे कैंसिल आउट, क्या बन के आएगा फिर हमारा KCl। ये पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बन जाएगा। देखो आपकी डी पार्ट की इक्वेशन क्या बन के आएगी, BaCl2 K2SO4 एरो BaSO4 प्लस में KCl। इसको अब हम बैलेंस करके देखते हैं। एक तरफ तो आपने एटम लिखे, यहाँ पे बेरियम, फिर क्लोरीन, फिर पोटेशियम, फिर सल्फ़र, फिर ऑक्सीजन। तो देखो लेफ़्ट हैंड साइड में बेरियम चेक करो कितने हमारे पास, यहाँ पे है 1 और राइट हैंड साइड में बेरियम कितने हैं 1। लेफ़्ट हैंड साइड में क्लोरीन के एटम कितने हैं, यहाँ पे 2 और राइट हैंड साइड में क्लोरीन के एटम कितने हैं 1। अब पोटेशियम देखो लेफ़्ट हैंड साइड में कितने हैं 2 और राइट हैंड साइड में कितने हैं 1। सल्फ़र चेक करो यहाँ पे कितना है 1, राइट हैंड साइड में सल्फ़र कितना है 1। और ऑक्सीजन चेक करो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 और 4। देखो इसमें बेरियम और सल्फ़र और ऑक्सीजन ये तो क्या है, बैलेंस है। इन दोनों में से हमें बैलेंस करके देखना है। तो देखो मान लो हम पोटेशियम को बैलेंस करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड में पोटेशियम को 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। तो ये देखो ये क्लोरीन के साथ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे ये क्लोरीन के साथ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये थे आपके 6th और 7th क्वेश्चन। इनकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये बैलेंस करने वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, आप इनकी प्रैक्टिस करके ज़रूर देखना, अदरवाइज़ डायरेक्ट आप सॉल्यूशन देख करके करोगे तो ये होंगे नहीं आपसे बाद में।